हेलो एवरीवन। तो लास्ट ईयर का कई सारे लोगों का ऐसा डाउट आ रहा था कि भैया इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में एडमिशन होगा या फिर इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। मतलब काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे और इतने सारे लोगों का डाउट क्लियर करना मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था वही मैं वीडियो बना देता हूँ। एंड ये सेकेंड राउंड का कट ऑफ है। मतलब जैसा कि मैं मेंशन करते रहता हूँ कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ हर जगह पे बहुत अच्छा खासा मार्क्स जाता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड में नॉर्मल हो जाता है और यहीं पे सभी लोग देखेंगे अभी काफ़ी सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि इतना कम कैसे जाएगा। मतलब कि ये ऑफिशियल है, कोई थर्ड पार्टी ऐप से नहीं लाया गया और ना मैंने बनाया है। ऑफिशियल जो उन लोगों ने लास्ट ईयर पब्लिश किया था वही ये है। एंड इसके बाद थर्ड राउंड हुआ था, फोर्थ राउंड भी हुआ था। तो उसमें क्या मार्क्स गया होगा तुम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब देखो, स्टार्ट हम लोग करते हैं बीए बीएड से। यहाँ पे देखो 18 सितंबर रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दी हुई है। मतलब जितने बच्चों का एडमिशन हो गया है उनकी बात की हुई है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है प्रोग्राम से एंड मेरिट लिस्ट एंड कैटेगरी से, ठीक है। तो देखो कैटेगरी यहाँ पे एंड आल्सो वेन्यू से भी मतलब है, क्योंकि कहाँ पे एडमिशन हुआ है कौन से मतलब कैंपस में, उससे भी मतलब है। सॉरी, इससे उतना मतलब नहीं है, इसको छोड़ो। यहाँ से मतलब रखो मेरिट लिस्ट से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीए बीएड का। इसमें देखो अनरिजर्व कैटेगरी में 269 मार्क्स में एडमिशन हुआ था। बाकी ईडब्ल्यूएस में कुछ सीटें बाकी रह गई हैं, या फिर ऐसा मतलब कि शायद ईडब्ल्यूएस में सीटें फिल हो नहीं, ईडब्ल्यूएस में सीटें वगैरह खाली रह गई थी। एंड उसके बाद ओबीसी एनसीएल में 231 मार्क्स में एडमिशन हो गया था। एससी में भी सेम एंड एसटी में भी सेम, मतलब सीटें बच गई थी, कोई मतलब था नहीं। अब तुम लोग कहोगे कि फेल्ड का मतलब है तब अगर कोई नहीं था तो एडमिशन कब हुआ होगा। तो इसके बाद यहाँ पे ओपन राउंड भी होता है। ओपन राउंड में क्या होता है, बच्चों को ऐसे खुली छूट दे जाता है कि कोई भी आके एडमिशन ले सकता है। मतलब जैसे ऐसे सीटें जो बच रही हैं जिनमें सीयूईटी वाले कोई बच ही नहीं रहे हैं, तो उनमें सभी को बुला लिया जाता है, कोई भी आके एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बीएफए है। तो इसमें जो गया था 149 में अनरिजर्व का एडमिशन हुआ था, ओ ईडब्ल्यूएस का 120 मार्क्स पे एंड ओबीसी का 128 मार्क्स पे, एससी का 124 में एंड एसटी का सेम वही। मतलब सीटें वैकेंट रह गई थी सेकेंड राउंड में ही, क्योंकि बच्चे नहीं थे। सिंपल सा, ऐसा नहीं कि बच्चों का मार्क्स नहीं था, बच्चे थे ही नहीं। उसके बाद बीसीए। तो बीसीए में तुम लोग देख सकते हो अनरिजर्व में सीटें फिल खुल मतलब सीटें बची रह गई थी, क्योंकि अनरिजर्व वाले बच्चे नहीं गए थे, मतलब कि कैटेगरी ले करके बच्चे गए थे, कैटेगरी वाइज एडमिशन हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस में 65 नंबर पे एडमिशन हो गया था। ओबीसी एनसीएल में 109 नंबर पे एडमिशन हो गया था। एंड एससी में सबका हो गया था, एसटी में भी सबका हो गया था। जितने बच्चे वहाँ पे मतलब जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था सभी का एडमिशन हो गया था। अब तुम लोग ये देखो, बीसीए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड इतने कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है। आई थिंक इसका कंप्यूटर साइंस से बस बना था मार्क्स, या फिर कंप्यूटर साइंस या मैथ, मतलब 200 में से मार्क्स बना था। 65 नंबर पे एडमिशन हो गया। एससी में सबका हो गया, एसटी में सबका हो गया, ओबीसी में 109 पे एडमिशन हो गया। तो काफ़ी कम जा रहा है। ये सेकेंड राउंड की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है लास्ट राउंड की बात है। इसके बाद बी फार्मा। बी फार्मा में तुम लोग देख सकते हो कि अनरिजर्व का 376 गया है। बाकी ईडब्ल्यूएस में सीटें खाली रह गई हैं, ओबीसी में भी सीटें खाली रह गई हैं, एससी में भी सीटें खाली, सॉरी एसटी में सीटें खाली रह गई हैं। एंड एससी में 217 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद बीएससी बीएड बायो ग्रुप का, मतलब बायोलॉजी के साथ जो होते हैं कॉम्बिनेशन उनका है। तो उनमें 320 पे एडमिशन हुआ था। एंड जो मार्क्स टोटल बना था वो 600 में से बना था, तो 320 पे हो गया था। बाकी ईडब्ल्यूएस में सीटें वैकेंट रह गई थी एंड ओबीसी में, उसके बाद एससी एंड एसटी दोनों में यही, मतलब चारों कैटेगरी में सीटें वैकेंट रह गई थी, अनरिजर्व से ही एडमिशन हो गया था। फिर उसके बाद बीएससी बीएड मैथ ग्रुप के, मतलब ये टीचिंग वगैरह में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए था। एंड जो नहीं जाना चाहते वो भी इसकी मतलब तीसरे साल में वो छोड़ सकते थे। तो इसमें जो मार्क्स गया था वो 245 मार्क्स पे अनरिजर्व का एडमिशन हुआ था। ईडब्ल्यूएस ओबीसी की सीटें वैकेंट रह गई थी। एससी का जो एडमिशन हुआ था 169 मार्क्स पे हुआ था। एंड एसटी का भी सीटें वैकेंट रह गई थी। उसके बाद बीए एलएलबी, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहता है, बीए एलएलबी
बच्चों को करना था BA LLB, तो उसका भी 600 के आसपास सही मार्क्स बना था। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि जनरल का गया है 394, EWS का गया है 364, OBC का गया है 341, SC का गया है 306 एंड ST का सीटें वैकेंट। तो यहाँ पे ये तुम लोग देख सकते हो कि मतलब ऐसा है कि जैसे मतलब इस साल भी अगर 300 के आसपास मार्क्स है तुम्हारा तो एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इस साल क्राइटेरिया आई थिंक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अलग है, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ देख लेना, क्योंकि इतने सारे यूनिवर्सिटी का मतलब वीडियो बनाते वक्त ऐसे याद नहीं रहता ना सभी का, तो देख लेना। बाकी BA LLB कितना कम जा रहा है वो तुम लोग देख ही सकते हो। एंड देन हम लोग बात करते हैं BA का। अब BA में 2 कोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ पे। एंड देखिए पहले वाले में क्या है, ये 18 को बुलाया गया था। अच्छा, कुछ बच्चों को 18 को बुलाया गया था BA में, तो जिनको बुलाया गया था मतलब ऑल रजिस्टर्ड रिमेनिंग एप्लीकेंट, मतलब सभी का हो गया था, ठीक है। एंड मतलब BA का जो कोर्स है उसमें सभी का एडमिशन हो गया था। उसके बाद BCom का कोर्स है, BCom में अनरिजर्व का 248 मार्क्स गया था। EWS में सीटें थी नहीं, मतलब सीटें वैकेंट रह गई थी। एंड बाकी में देखो, बाकी में तो सबका हो गया है, ठीक है, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हुआ था। BSc की बात करें, जैसे BSc BEd की वहाँ पे बात हुई थी, अब यहाँ पे BSc केवल 3 साल की BSc थी लास्ट ईयर, इस साल शायद ऑनर्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 3 साल की BSc थी, इसमें देख सकते हो तुम लोग 600 में से मार्क्स बना था, क्योंकि लास्ट ईयर 200 का डोमेन था। तो 176 मार्क्स पे एडमिशन अनरिजर्व का हो गया था। EWS OBC SC ST इन सब में सभी का एडमिशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद BSc मैथ ग्रुप, ये बायो की बात चल रही थी यहाँ पे, मैथ ग्रुप की तुम लोग देख लो। तो मैथ ग्रुप में क्या है कि 104 नंबर पे एडमिशन हुआ था BSc बायो मैथ वालों का, 104 नंबर पे। एंड बाकी सारे लोगों का ऐसे ही हो गया जितने भी लोग गए थे, ठीक है। एंड आई थिंक ये जो BSc बायो ग्रुप है इसमें केवल मैथ का पेपर मांगा होगा, सॉरी बायो का पेपर मांगा था लास्ट ईयर, एंड मैथ में मैथ का पेपर मांगा था, ठीक है। तो देख लो कितना कम मार्क्स पे सेकेंड राउंड में एडमिशन हुआ है। एंड BBA ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है, इसमें भी देख सकते हो तुम लोग 319 नंबर पे एडमिशन हुआ है जनरल कैटेगरी का। EWS में सीटें वैकेंट एंड OBC में 251 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। SC में भी सभी का एडमिशन हो गया, ST में भी सभी का एडमिशन हो गया। उसके बाद BA ऑनर्स वैदिक स्टडीज़, इसमें देख सकते हो सभी का एडमिशन हो गया जितने भी लोग पहुँचे हुए हैं, मतलब जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। उसके बाद अनरिजर्व की बात करें तो इसमें भी सबका हो गया, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसमें भी सभी का एडमिशन हो गया है। तो ये था पूरा डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का हाल। अब तुम लोग देखो इतना कम पे एडमिशन अगर हो जा रहा है तो तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एंड जो सीटें फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है इसमें ऐसा भी हो सकता है, आई थिंक ऐसा ही होगा कि फर्स्ट राउंड में ही सीटें ये भर चुकी हैं, सेकेंड राउंड में ऑप्शन मिला नहीं, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि उसमें सीटें वैकेंट रह गई हों, ठीक है। बट आई थिंक कि सीटें फर्स्ट राउंड में ही फिल हो गई थी। तो इसी हिसाब से तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और भी कोई अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, किसी और चीज़ के लिए वीडियो चाहिए तो भी बता सकते हो बेझिझक।